Hello dear students, today's our topic is friction for chapter 5. वैसे तो ये जो वर्ड है बहुत ही फेमस वर्ड है। इसको अपनी लैंग्वेज में अगर बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप दे रहे हो उसके अगेंस्ट में जो भी फोर्स वर्क करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देता हूँ, बाद में यहाँ पे थ्योरेटिकल पे जाएंगे। ये सरफेस पे मैंने एक यहाँ पे ब्लॉक रखा है, ठीक है, और यहाँ से मैं एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ, बाहर से देखो एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ। तो थोड़ा ही जब एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा इस ब्लॉक को, इसके सामने भी एक रेजिस्टिव फोर्स होगा, जो मेरा फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, इसको अपोज करेगा, वो पहले उसको जाने नहीं देगा। व्हेनेवर आई इंक्रीज दिस फोर्स, व्हेनेवर आई इंक्रीज दिस एक्सटर्नल फोर्स, इट ऑल्सो रेजिस्ट माई फोर्स, तब भी वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। बट अगर मैंने बहुत ही ज़्यादा फोर्स दे दिया तो देखो ये क्या हो गया, ऐसे मूवमेंट में आया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, माई एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स। तो व्हाट इज दिस फोर्स, ये फोर्स कौन सा था, वही था फ्रिक्शनल फोर्स, जो क्या लगता है, एंटी पैरेलल लगता है। जैसे मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स है तो मेरे सामने लगता है पैरेलल, ठीक है। तो सरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको डायग्राम दिया है, इसमें एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F है, और यहाँ पे जो फोर्स दिया है, ठीक है, इस सरफेस पे, वो क्या है, Fs, डन। और यहाँ पे F क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, और Fs क्या है, फ्रिक्शन। और S जो यहाँ पे हमने लगाया है, ठीक है, S लेटर है, उसका मीनिंग है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये देखो ये मूव नहीं कर रहा है अभी, इसको जस्ट इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में हमने लिया है कि ये जस्ट इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे जो Fs है उसको एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। डन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, Fs इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी देखो यहाँ पे जो Fs है, अगर वो मैक्सिमम हो जाए, Fs की मैं अगर मैक्सिमम वैल्यू लूँ तो किससे प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, आप जानते हो ऊपर की साइड कौन सा होता है, नॉर्मल रिएक्शन हम बोलते हैं, एंड यही ब्लॉक के नीचे की साइड बेटा कौन सा होता है, उसका वेट होता है, एक दूसरे को ये बैलेंस करता है। तो Fs मैक्सिमम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, वो उससे नॉर्मल जो रिएक्शन है उससे क्या होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल लो, स्टैटिक फ्रिक्शन लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन लो। इट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन लो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है, अगर वो यहाँ पे हटा दे, JEE नीट में भी ये यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला। तो Fs मैक्स, ये प्रोपोर्शनलिटी आपने हटा दी तो वहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जिसको हमने म्यू एस बोल दिया।
इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए भी, इसको हाईलाइट कर देना हाइलाइटर से, इसमें भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो था उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसके नॉर्मल जो है उससे प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि जैसे आपने नॉर्मल बढ़ाया, मान लो इस टाइप का फोर्स बढ़ाया तो उस पर ज़्यादा इतना फोर्स आया, और उसको आपको यहाँ से मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, तभी वो वहाँ से मूव होगा। इसलिए एफएस मैक्सिमम है उसके नॉर्मल से क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो ये होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। वैसे ही फ्रिक्शन का दूसरा टाइप है, ठीक है, और दूसरा टाइप जो है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो तो डिस्कस करते हैं अभी उसके सेकंड पार्ट में, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन का आपको लो जो है उसकी एक कंडीशन भी बता देते हैं कि भाई जो एफएस मैक्सिमम होता है वो लेस देन और इक्वल म्यू एस एन होता है। इक्वल टू तो हमने यहाँ पे देख लिया, बट लेस देन और इक्वल भी होता है, इसको भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन लो ही बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन लो भी बोलते हैं। ठीक है, वो एफएस मैक्सिमम है, वो कम भी हो सकता है म्यू एस एन से, या तो उससे इक्वल भी हो सकता है। ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन लो है। और उसके बाद का हमारा जो टॉपिक आता है वो बेटा है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन में बहुत ही ईजी है। अभी जो ब्लॉक यहाँ पे स्टेडी था उसको मूव करवाना है, मतलब ये हो गया अपना एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पे क्या था? एफएस मैक्स। ठीक है, बट यहाँ पे अभी जो एफएस है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और वहाँ पे मान लो कि एफ जो है वो ये जो यहाँ पे फ्रिक्शन है उससे ग्रेटर हो जाता है। जैसे ही मतलब मैंने फोर्स देना चालू किया और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ग्रेटर हो गया, तो ये ब्लॉक यहाँ से मोशन में आ जाएगा। तब जो वहाँ पे आपको फ्रिक्शन मिलेगा होगा कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू के एन बन जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू के एन बन जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी ये फॉर्मूला एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन आपको याद रखना है। डन। अभी थर्ड जो इसका टाइप है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में मोस्टली क्या होता है? कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें सोचना है कि जिसमें रोलिंग मोशन हो। इससे मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि ये थीटा एंगल के लिए, थीटा स्लोप वाला यहाँ पे एक ट्राइंगल है, और वहाँ पे कोई स्पीयर है या तो बॉल है, ठीक है, और वो नीचे की साइड आ रहा है, ऐसे ऑब्वियस नीचे की साइड ही आएगा। तो देखो इसका जो सरफेस है और ये बॉल का जो सरफेस है उसके बीच में यहाँ पे इसके ऑपोजिट में एक फोर्स होगा। वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो रोलिंग में है और रोल होता हुआ नीचे आ रहा है, और उसके सामने इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए रोल है और सामने फ्रिक्शन भी, इसलिए इसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपोज करता है नीचे आने का, बट वो आएगा नीचे की साइड, तो हम जानते हैं ऑब्वियस, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है इसलिए। दूसरा, आपने जो अपने घर पे फैन होता है उसमें देखा होगा बेरिंग्स आते हैं, बेरिंग्स, ठीक है, इस तरह के उसमें भी मेटल स्पीयर्स होते हैं बीच में।
ये स्पीयर्स है सारे। तो देखो यहाँ पे भी रोलिंग फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ए वाला पार्ट जब घूमेगा अंदर की साइड तो इसके साथ ए क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, तो ए भी घूमेगा साथ में, मेटल स्पीयर्स होते हैं उसके साथ, तो वहाँ पे भी रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट होता है। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि इसमें ये जब ये कोरोसिव जब हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद कुछ सड़ जाता है या तो उसमें जंक लग जाता है, तब क्या होता है कि उसमें इतना फ्रिक्शन, ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है, तो इतना हैवी लोड किससे पड़ता है, कोई भी इसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, कोई भी मशीन है, तो उसके साथ वो लोड पड़ता है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या करेंगे हम, हाउ टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन। तो रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का मीनिंग होता है ग्रीजिंग करते हैं, ठीक है, या तो उसमें ग्रीसिंग करते हैं या तो सेकंड क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, जिससे क्या हो जाता है करें, जैसे अपनी साइकिल होती है उसकी जो चेन होती है वो कभी कभी मानसून की सीज़न होती है तो उसमें भी जंग लग जाता है, तो उसको आप स्मूथ करने के लिए क्या करोगे, ऑयलिंग कर दोगे तो स्मूथ हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो जब भी फ्रिक्शनल, तो कभी कभी ऐसा है कि जो फ्रिक्शन है वो बेनिफिशियल भी है और नॉन बेनिफिशियल भी है। जैसे कुछ एडवांटेजेस है, जैसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट बाय यूजिंग द फ्रिक्शन, वी कैन वॉक, ठीक है, वी कैन ऑपरेट द मशीनरी को हम ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फ्रिक्शनल होते, जो पार्ट्स होते एक दूसरे के साथ वो इसमें घिस जाते हैं। गियर आपने देखा होगा, गेयरिंग्स होते, जैसे अपने व्हीकल होता है तो व्हीकल में गेयरिंग होते, एक बड़ा गियर होता है उसके साथ छोटा गियर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे फ्रिक्शन से ये सब हो सकता है। बट अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, तो पहले तो हम चल नहीं सकते, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे भी नहीं चला सकते। तो कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि जब भी फ्रिक्शन होता है तब उसमें से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। व्हेन वी रबिंग आवर पाम्स हीट एनर्जी इज जनरेटेड, ठीक है, उसमें भी तो ये भी फ्रिक्शन ही है वन काइंड ऑफ, तो इसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिससे क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स, मशीनरी के पार्ट्स जब भी एक दूसरे के साथ फ्रिक्शनल में ज़्यादा फ्रिक्शन में आते हैं तब क्या होता है, उसमें से हीट जनरेट होती है और अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। आया समझ में। तो कभी कभी वो बेनिफिशियल भी है, नॉन बेनिफिशियल भी है। तो मोस्टली अपने यहाँ पे 3 टाइप्स देखे, एक अपने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन देखा और थर्ड कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का पार्ट यहाँ पे सारा कंप्लीट होता है। जितने मैंने बॉक्स बनाए उसको हाईलाइट कर देना, JEE नीट के लिए आपके यूज़ होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।